हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारी बुक से चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चों, यहाँ पे भी आपको 2 सीन पैसेज दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आती हैं। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारा पहला सीन पैसेज। पहले हम पैसेज देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पैसेज। An important solid waste which is not worthy is biomedical waste। तो बच्चों, ये जो आपका पैसेज है ये रिलेटेड है बायोमेडिकल वेस्ट पे। तो राइटर कह रहे हैं कि जितने भी सॉलिड वेस्ट होते हैं, वेस्ट आप सबको पता है कचरा, कूड़ा कचरा, तो जितना भी सॉलिड ठोस कचरा है उस सब में सबसे ज़्यादा नोटवर्दी यानी ध्यान देने योग्य, जिसपे हम सबको ध्यान देना चाहिए, वो कचरा क्या है? वो है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल यानी जो चिकित्सा से संबंधित है, यानी कि जहाँ कहीं भी आप कचरे का ढेर देखते हो, कूड़ा कचरा देखते हो, तो वैसे तो हर तरह का कचरा खराब होता है, बट उसमें भी सबसे ज़्यादा जिस पे आपका ध्यान जाना चाहिए वो है बायोमेडिकल वेस्ट यानी कि चिकित्सा से संबंधित कचरा। अभी क्या होता है बायोमेडिकल वेस्ट और क्यों ये इतना खतरनाक है, उसी के बारे पे बेस्ड है हमारा ये पैसेज। चलिए आगे देखते हैं। This waste includes anatomical waste, syringes, gauze, absorbents, glass, etc. अब ये बायोमेडिकल वेस्ट है क्या, चिकित्सा संबंधी कचरा है क्या? तो इस कचरे में इंक्लूड यानी शामिल है, क्या क्या शामिल है? एनाटॉमिकल वेस्ट। एनाटॉमिकल वेस्ट का मतलब होता है शारीरिक अपशिष्ट, यानी कि सपोज कोई इंसान किसी रीजन से हॉस्पिटल में जाता है, ओके, तो उसके जो ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, उसका जो ब्लड होता है या स्किन का कोई टिश्यू है, तो ये जो वेस्ट है ना, जो हमारे बॉडी से रिलेटेड है, ये कहलाता है एनाटॉमिकल वेस्ट। इसी तरह से जो सिरिंज होती है, सिरिंज आप सब यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, सबको पता है, जिसके द्वारा इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। गॉज यानी जब कभी कोई घाव हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो उसके ऊपर जो ड्रेसिंग करते समय पट्टी यूज होती है ना, जो ये गॉज होती है। इसी तरह से अब्जॉर्बेंट्स यानी जितने भी अवशोषक काम में लिए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा। ग्लास, कांच, अब कांच की छोटी छोटी सी शीशी होती है, कांच की बॉटल्स होती हैं, तो ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं किसमें? बायोमेडिकल वेस्ट में। तो बच्चों, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो कचरा है, इस तरह का कचरा, उस कचरे का क्या सॉल्यूशन है, वो कचरा कहाँ पे फेंका जाना चाहिए और किस तरह से उसको फाइनली डिस्पोज किया जाना चाहिए। The huge dumps of biomedical waste is disposed of by hospitals and clinics cause serious health problems। तो बच्चों, ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है ये आता कहाँ से है? ऑब्वियसली जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी क्लिनिक्स हैं, वहीं से आता है ना, बिकॉज ये जो सिरिंज है, गॉज है, इस सब का यूज़ कौन करता है? हॉस्पिटल्स में होता है। तो जो हॉस्पिटल्स हैं, जो क्लिनिक है, वो इस कचरे को बाहर फेंक देते हैं और उस वजह से क्या होता है? ह्यूज डंप्स, बहुत बड़ा ढेर लग जाता है इस तरह के कचरे का, और ये ढेर क्या करता है? बहुत गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। It is not uncommon that in some places these biomedical waste is rot either in front of clinics or in street corners। तो बच्चों, कोई फिक्स रूल नहीं है गवर्नमेंट का, सरकार ने कोई नियम नहीं बनाए हैं अभी तक कि कोई भी हॉस्पिटल या क्लिनिक इस कचरे को कहाँ फेंकेगा, कैसे उसका निस्तारण करेगा। इसीलिए आप इस तरह की सीन कॉमनली देख सकते हो। नॉट कॉमन यानी एक्चुअल में जो कॉमन है, यस, तो बहुत सामान्य सा सीन है, हम सब देख सकते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं या क्लिनिक होते हैं, उन सब के सामने जनरली आपको बायोमेडिकल वेस्ट का बहुत सारा ढेर मिल जाएगा। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे, क्लिनिक में जाओगे, आप देखोगे कि उस सड़क के किनारे पे या उसके सामने जनरली वहाँ से निकला हुआ कचरा जो होता है वो ढेर के रूप में पड़ा रहता है, और ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। तो जो कोने होते हैं, सड़क के किनारे होते हैं या क्लिनिक के सामने जनरली कचरा आपको देखने को मिल जाएगा।
रैग पिकर्स मोस्टली चिल्ड्रन पिक अप दिस वेस्टेज बाय हैंड। अब होता क्या है, हॉस्पिटल्स ने तो कचरा बाहर फेंक दिया, अब उस कचरे में से जो रैग पिकर्स होते हैं, रैग पिकर्स यानी कि कचरा चुनने वाले, आप यहाँ पिक्चर में देखिए, आप सबने भी देखा होगा ना कि कई सारे बच्चे स्पेशली इसमें होते हैं, ये अपने कंधे पे एक बोरा लेके आते हैं और कचरे के ढेर में से ढूंढते रहते हैं कोई ऐसी चीज, ऐसा सामान जिसको बेच के उनको कुछ पैसा मिल जाए, तो ये सामान उठाते हैं और अपने थैले में भरते रहते हैं। तो ये ऐसे बच्चे कहलाते हैं रैग पिकर्स यानी कि कचरा चुनने वाले। और स्पेशली मोस्टली इसमें से बच्चे ही होते हैं, बच्चे ही ये काम करते हैं। तो ऐसे में इस कचरे को ये कैसे उठाते हैं, ये अपने हाथों से उठाते हैं। अब ये लोग कोई ग्लव्स तो पहनते नहीं है कि ग्लव्स पहन के ये कचरे के ढेर में कुछ ढूंढते हैं, ये अपने हाथों से उन्हें उठाते हैं। एंड आर वल्नरेबल टू अटैक बाय द हेपेटाइटिस वायरस। और ऐसे में ये लोग क्या हो जाते हैं, वल्नरेबल का मतलब होता है असुरक्षित हो जाते हैं ये, और इनके ऊपर खतरा रखता है कि इन्हें हेपेटाइटिस वायरस अटैक कर सकता है। बिकॉज वो जो कचरा है, वो जो बायोमेडिकल वेस्ट है, उसमें कितने सारे इन्फेक्शंस होते हैं। पर आप लोग सोच के देखो, हॉस्पिटल से वो आया हुआ कचरा है तो उसमें कितने सारे वायरस होते हैं, कितने सारे बैक्टीरिया होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अब ये बच्चे अपने हाथों से उन्हें टच करते हैं तो वो इन्फेक्शन, वो बैक्टीरिया इनके हाथों के थ्रू इनकी बॉडी में एंटर कर जाता है और बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि उन्हें हेपेटाइटिस वायरस अटैक कर जाए, जॉन्डिस कॉजिंग वायरस। और इस वजह से उनको जॉन्डिस यानी कि पीलिया, इस तरह का वायरस भी उनको अटैक कर सकता है। एंड अदर डेंजरस वायरसेस, और इसी की तरह और भी दूसरे जो खतरनाक वायरस हैं वो इस तरह के बच्चों पे अटैक कर सकते हैं, उन्हें बीमार बना सकते हैं, उनकी शरीर में भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ऑर्डिनेंसेस हैव बीन promulgated not to dump the waste and for safe transportation in special containers and subsequent incineration in Australia and other countries। तो बच्चों, अब तक तो हमने पढ़ा कि जनरली हमारे देश इंडिया में क्या होता है बायोमेडिकल वेस्ट का, लेकिन अब आप लोग सोच के देखो कि बाकी के देश क्या करते हैं, वहाँ पे क्या सोल्यूशन है। तो राइटर बता रहे हैं, वो बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ और भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पे ऑर्डिनेंसेस बने हुए हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है नियम। तो वहाँ की सरकारों ने नियम बना रखे हैं कि इस तरह का जो बायोमेडिकल वेस्ट है, प्रोमुलगेटेड का मतलब होता है प्रचारित करना, तो उन नियमों को प्रचारित किया गया है, उन नियमों की घोषणा की गई है कि इस तरह के वेस्ट को आप डंप नहीं करोगे, बाहर नहीं फेंकोगे। एंड फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन इन स्पेशल कंटेनर्स, और तो फिर क्या करोगे, विशेष रूप से बने हुए जो कंटेनर्स हैं, जो बॉक्स हैं, उसमें भर के आप इस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करोगे, दूसरे स्थान पर लेकर जाओगे। एंड सब्सिक्वेंट, और फाइनली क्या करोगे, इंसिनेटेशन। इंसिनेटेशन का मतलब होता है जला देना। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया में और भी कई सारे देशों में इस तरह के कानून बनाए गए हैं कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स जो हैं वो कचरा बाहर नहीं फेंक सकते। सबसे पहले स्पेशल कंटेनर्स होते हैं ताकि किसी को बाहर इन्फेक्शन ना अटैक कर पाए, तो स्पेशल कंटेनर्स में वो कचरा कहीं और जाता है और वहाँ पे जाके फाइनली उसे जला दिया जाता है। इस तरह से बायोमेडिकल वेस्ट को फाइनली हटा दिया जाता है, उसका निस्तांतरण कर दिया जाता है। Why are solid wastes cause for such serious concern? अब हो सकता है आपके मन में भी एक क्वेश्चन आए कि ये जो सॉलिड वेस्ट है, ये जो ठोस कचरा है, इसके बारे में इतना ज़्यादा सीरियस कंसर्न क्यों है, हम इतने ज़्यादा गंभीर होके क्यों सोच रहे हैं, इतना क्या खतरनाक है इस सॉलिड कचरे में। द डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्टेज स्पॉइल्स द ब्यूटी ऑफ सिटीज एंड टाउन्स एंड कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो बच्चों, उसका आंसर सिंपल सा है कि ये जो सॉलिड वेस्ट है, स्पेशली जो बायोमेडिकल वेस्ट है, इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो शहर है, आपका जो कस्बा है, उसकी सुंदरता भी तो खराब हो रही है। अब आप सोचो, आप शहर में घूमने निकले हो, किसी नए शहर आप गए हो घूमने, चलते चलते आपको अगर दिख जाए कचरे का ढेर कोने में, तो आप क्या सोचोगे कि ये कैसा शहर है, इस तरह से कचरा सड़क पे पड़ा हुआ है। तो इस कचरे की वजह से ना केवल शहर की सुंदरता खराब होती है, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा, बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इसीलिए आज सभी देश जो हैं वो बायोमेडिकल कचरे को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं।
The garbage mountains become breeding grounds for disease carrying vectors such as flies, mosquitoes, rats and cockroaches। तो बच्चों एक और बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस तरह के कचरे का जब ढेर लग जाता है, गार्बेज होता है कचरा, माउंटेन क्या होता है, जब आप कचरा एक जगह पे इकट्ठा करते जाओगे तो वो एक माउंटेन, एक पहाड़ बन जाएगा ना। जैसे आप पिक्चर में आप देखो तो ये जो कचरे का पहाड़ बन जाता है, तो ये चीजें ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन जाती हैं। ब्रीडिंग ग्राउंड्स यानी प्रजनन की जगह बन जाती है बहुत सारे डिजीज कैरिंग, बीमारियां फैलाने वाले वेक्टर्स के लिए। वेक्टर्स कहते हैं बच्चों जो इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे से जो कीड़े होते हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि फ्लाइज यानी कि मक्खियां, मॉस्किटोज मच्छर, रैट्स चूहे एंड कॉकरोच हम सभी जानते हैं। तो जहां कहीं भी कचरे का ढेर होगा तो वहां पे ये सारे जो वेक्टर्स हैं, ये सारे जो इंसेक्ट हैं जो कि बीमारियां फैला सकते हैं, ये कचरे में जाके प्रजनन करते हैं और अपनी संख्या बढ़ा देते हैं। तो उससे बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। Reports indicate that about 8 lakh flies can be produced in 1 cubic meter of garbage। अब बच्चों राइटर एक फैक्ट यहाँ हमसे डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत सारी रिपोर्ट्स के आधार पे ये कहा जा सकता है कि जो 1 क्यूबिक मीटर कचरे का ढेर है उसमें लगभग 8 लाख मक्खियाँ जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो आप सोच के देखो क्यूबिक मीटर क्या होता है, एक इकाई है मापने की। तो सपोज ये पहाड़ है, कचरे का पहाड़, अब इसका जो 1 क्यूबिक मीटर है ना, ये इसमें आप सोचो इतनी सी जगह में 8 लाख मक्खियां जो है वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो पूरे पहाड़ में से कितनी मक्खियां जो है वो प्रजनन करके कितनी अपनी आबादी बढ़ा सकती हैं। द फ्लाइज विच कैरी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेस सच एज डाइसेंट्री, डायरिया एसेट्रा। तो बच्चों जो मक्खियां होती हैं ये क्या करती हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है रोगजनक जीव। तो इनके जो पैर, इनके जो पंख होते हैं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से जीव होते हैं जो कि बीमारियां पैदा कर सकते हैं। तो उन जीवों को लेकर ही अपने साथ कैरी करती हैं। और इनसे कैसी कैसी बीमारियां हो सकती हैं, डाइसेंट्री कहते हैं, आप कह सकते हो पेचिश, एंड डायरिया हो सकता है, अतिसार हो सकता है। तो ये जो कॉमन प्रॉब्लम है मक्खियों के द्वारा होने वाली, अब आप सोचो इतनी सारी मक्खियां जब होंगी तो कितना ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा बीमारियां बढ़ने का। Rats, which are carriers of insect and other bioorganisms, are responsible for causing plague, as was recently witnessed in सूरत in 1994। मक्खियों के अलावा अगर हम रैट्स की बात करें, चूहों की बात करें, तो वो भी बहुत सारे इंसेक्ट, बहुत सारे कीट मकोड़ों को कैरी करते हैं और बहुत सारे बायो ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं। बहुत सारे वो भी बीमारियां फैलाने वाले कीटाणुओं को अपने साथ कैरी करते हैं। और इसीलिए चूहों के द्वारा आप सबने नाम सुना है प्लेग बीमारी का। तो प्लेग एक ऐसी बीमारी है जो चूहों की वजह से होती है। और सबको पता है कि सूरत में 1994 में कितना ज़्यादा इस बीमारी एक तरह से महामारी बन गई थी और इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप रहा था सूरत में। तो अगर आप सोचो इस तरह के माउंटेन जो गार्बेज माउंटेन है, अगर वहाँ चूहों ने अपनी आबादी बढ़ानी शुरू कर दी तो फिर से खतरा है कि कभी भी प्लेग जैसी गंभीर बीमारी वापस से फैल सकती है। It is reported that about 25 human diseases are associated with the solid wastage। और ऐसा इस तरह की खबरें आई हैं, इस तरह के बहुत सारे शोध किए गए हैं कि लगभग 25 इंसानों को होने वाली बीमारियां ऐसी हैं, यानी कि हम मनुष्यों को होने वाली बीमारियों में से लगभग 25 बीमारियां ऐसी हैं जो कि इस तरह के कचरे से संबंधित हैं। इस तरह के जो सॉलिड वेस्ट है इसके द्वारा हम तक पहुंचती हैं। Accumulation of litter, refuse and junk poses fire hazards and may lead to accidents too। और इस कचरे के ढेर का से एक और प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम है, एक्यूमुलेशन कहते हैं संचय करना, इकट्ठा करना। तो और लिटर होता है अगेन कचरा। तो अगर आप कचरे को एक जगह इकट्ठा करते जाओगे, जंक भी होता है कूड़ा। ओके, तो जो कूड़ा कचरा है वो एक जगह अगर इकट्ठा होता जाएगा,
मे भी उसमें बहुत सारे फायर हैजार्ड्स हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जिनसे आग लग सकती है। ओके, तो ऐसे में कभी भी एक्सीडेंट्स यानी दुर्घटना हो सकती है, कभी भी उस कचरे के ढेर में आग लग सकती है, आग फैल सकती है, तो इससे भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इन सभी रीजंस की वजह से हम कह सकते हैं कि कचरे का ढेर लगाना हर तरह से गलत है, हेल्थ प्रॉब्लम करता है, आग लग सकती है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं इस कचरे के ढेर से। The accumulation of solid waste is a mounting problem with no easy solution in sight। अब बच्चों ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है कि कचरे का ढेर लग जाता है, जब एक जगह पे कचरा इकट्ठा हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इस बड़ी प्रॉब्लम का कोई भी आसान हल नहीं है। अगर हम सोचें तो कोई एक आसान हल नज़र नहीं आता है। Unlike other types of pollution, preventive measures cannot be adopted in this case। अगर आप सोचो कि हम कचरा फैलाएं ही ना, हम पहले ही रोक ले, जैसे कि आप सोचो कि अगर आप किसी और पोल्यूशन यानी प्रदूषण की बात करो कि सपोज ध्वनि प्रदूषण है तो उससे हम बचे कैसे। एक सिंपल सी बात है, आप ध्वनि शोर करना ही बंद कर दो। जल प्रदूषण से कैसे बचें, जल को प्रदूषित करना छोड़ दो। तो अगर आप सोचो किस तरह से हम प्रिवेंटिव मेजर करें, प्रिवेंटिव यानी उस चीज को पहले ही हम रोक दें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। कचरा तो होगा ही होगा। हॉस्पिटल्स में भी आप सोचो जो इंजेक्शन है वो तो लगेंगे ही ना, सीरिंज का यूज तो होगा ही होगा। तो कचरे को आप रोक नहीं सकते, कचरा तो प्रोड्यूस होगा ही। आपको अब ये सोचना है उस कचरे का सॉल्यूशन क्या है, उस कचरे से आप कैसे फाइनली उसको हटा सको। Several solutions to the disposal problem have been proposed। तो बहुत सारे solutions, बहुत सारे हल लोगों ने बताए हैं, सजेस्ट किए हैं कि किस तरह से हम कचरे को डिस्पोज कर सकते हैं, कचरे को फाइनली हम पूरी तरह से निस्तारित कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारे सजेशंस आए हैं। The present mode of management is to collect the refuse from various parts of the city, transport it to a remote place। और at present क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में जितने भी अलग अलग जगह है वहां से कचरे को पहले कलेक्ट यानी इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे रिमोट यानी कि एकांत सुनसान स्थान पर ले जाया जाता है, वेयर इट इज इंसिनरेटेड। और फाइनली वहां पे उसको ले जाकर इंसिनरेटेड यानी जला दिया जाता है और कंपोस्टेड या फिर उसको कंपोज कर दिया जाता है और सिंपली डंप्ड अगेन या फिर उस खाली जगह पर ले जाकर उसको फेंक दिया जाता है। तो एट प्रेजेंट ये हो रहा है कि हॉस्पिटल से कचरा एक खाली जगह पे सुनसान स्थान पे ले जाया जाता है, फिर वहां चाहे तो उसको जला दो, चाहे उसको कंपोज कर लो, उसे खाद बना लो या फिर उसको वहीं पर फेंक दो। The most easy solution is to recycle and reuse the waste। और अगर हम एक नॉर्मल जनरल सी बात करें तो सबसे आसान सॉल्यूशन है कि हम कचरे को वापस से रिसाइकिल करें। रिसाइकिल यानी वापस यूज में लेने लायक उसको बनाएं और फिर उसको रीयूज करें, वापस से उसका हम इस्तेमाल करें। ओके, तो रिसाइकिल एंड रीयूज ये सबसे इजी सॉल्यूशन है। This solves the disposal of wastage and also yields revenue। तो अगर आप ऐसा करोगे, कचरे को बार बार रिसाइकिल करोगे, उसको रीयूज करोगे, तो इससे ना केवल आपको कचरे का निस्तारण की प्रॉब्लम आपकी हल हो जाएगी कि उस कचरे का हम करें क्या, कैसे उससे छुटकारा पाएं, वो प्रॉब्लम भी आपकी हल हो जाएगी। और साथ साथ एक और बेनिफिट है क्या कि आपको रेवेन्यू भी होगा। रेवेन्यू कहते हैं जो हमारे सरकार की आय होती है ना, राजस्व, तो आपकी सरकार को आय की भी प्राप्ति होगी बिकॉज उसको हम बार बार रिसाइकिल कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, तो जो राजस्व है वो भी बढ़ेगा। बिसाइड्स कंपनसेटिंग फॉर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इट्स कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो जो कचरे को अलग अलग स्थानों से कलेक्ट किया जाता है उसे ट्रांसपोर्ट के द्वारा किसी वाहन के द्वारा दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो इन सब में जो एक्सपेंडिचर होता है, जो सरकार का खर्चा होता है, तो उस खर्चे का भी कंपनसेट हो जाएगा, उस खर्चे की भी क्षतिपूर्ति हो जाएगी और साथ साथ सरकार को आय की भी प्राप्ति होगी, सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। इसीलिए सबसे अच्छा यूज है कचरे को रिसाइकिल करो और उसे रीयूज करो। ओके, तो बच्चों इसी पे बेस था हमारा ये पैसेज। आई होप आप सबको पैसेज समझ में आया है। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज, जहां हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट,
टिक ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, पैसेज के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को पढ़ के बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट, नियरली 25 ह्यूमन डिजीजेज आर कॉज्ड बाय एक्यूमुलेटिंग गार्बेज। अगर हम कचरा इकट्ठा करते हैं तो उसके द्वारा लगभग 25 तरह की बीमारियां हमें हो सकती हैं। तो बच्चों, हमने ये बात पढ़ी है पैसेज में, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस एक्यूमुलेटिंग गार्बेज। अगर आप कचरे को इकट्ठा करने के बारे में प्रिवेंटिव स्टेप्स लेते हो, यानी कि आप कचरा होने ही ना दो, कचरा इकट्ठा ही ना होने दो, तो क्या ये स्टेप आप ले सकते हो? तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू आवर पैसेज हम ये स्टेप नहीं ले सकते। ये स्टेप हम और बाकी प्रदूषणों को रोकने के लिए ले सकते हैं, कचरे को रोकने के लिए नहीं ले सकते, बिकॉज कचरा तो होगा ही। तो प्रिवेंटिव मेजर की कचरा इकट्ठा होने से पहले ही रोक दो, ये स्टेप हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग ऑफ गार्बेज कैन ब्रिंग रेवेन्यू। अगर हम कचरे को रिसाइकिल कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, तो क्या इससे रेवेन्यू की प्राप्ति होगी, सरकार को आय की प्राप्ति होगी? यस, बिल्कुल सही बात है, हमने चैप्टर में हमारे पैसेज में डिस्कस किया है। ओके, तो ये है ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, फ्लाइज आर कैरियर्स ऑफ बायो ऑर्गेनिज्म विच कॉज प्लेग। जो मक्खियाँ होती हैं वो अपने शरीर पे इस तरह के बायो ऑर्गेनिज्म कैरी करती हैं जिनसे प्लेग हो सकता है। तो बच्चों, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज आपको ध्यान में रखना है कि प्लेग जो डिजीज़ है वो मक्खियों की वजह से नहीं होती, बल्कि वो रैट्स की वजह से होती है। तो यस, फ्लाइज भी बीमारियाँ तो करती हैं, लेकिन प्लेग बीमारी जो है वो होती है रैट्स की वजह से। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। Next, fill in the blanks in the following sentences using the information given in the passage। हमने जो पैसेज पढ़ा है उसी के बेस पे हमें इन वाक्यों को कंप्लीट करना है, जो ब्लैंक दिया गया है उसे फिल करना है। फर्स्ट, हीप्स ऑफ गार्बेज कैन कॉज द ब्रीडिंग ऑफ। जहाँ कहीं भी हीप्स यानी कि ढेर, कचरे का ढेर होता है, तो वहाँ पे प्रजनन हो सकता है किसका? डिजीज कैरिंग वेक्टर्स का। उन तरह के वेक्टर्स यानी कि कीटों का जो कि बीमारियां फैलाते हैं, बीमारियों को दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। नेक्स्ट, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ गार्बेज कैन हैव, अकॉर्डिंग टू पैसेज, जो 1 क्यूबिक मीटर का गार्बेज का एरिया है उसमें से कितनी फ्लाइज जो है प्रोड्यूस हो सकती हैं? तो बच्चों, हमने पढ़ा है लगभग 8 लाख मक्खियां 1 क्यूबिक मीटर गार्बेज जितने हिस्से में प्रोड्यूस हो सकती हैं। नेक्स्ट, डिजीजेज लाइक आर कॉज्ड बाय पैथोगोनिक ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, जो मक्खियाँ होती हैं जो पैथोगोनिक ऑर्गेनिज्म कैरी करती हैं, तो उनसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जो हमने पैसेज में पढ़ी हैं? तो हमने पढ़ा है कि उसकी वजह से डायसेंट्री और डायरिया, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट, फायर हैजार्ड लीडिंग टू एक्सीडेंट्स कैन बी ड्यू टू। तो बच्चों, जो फायर हैजार्ड्स हैं जिनसे आग लग सकती है और जिनसे बड़े बड़े दुर्घटना एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो वो किस वजह से होती हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ लिटर, रिफ्यूज एंड जंक। तो जो भी कचरा है, कूड़ा है, बचा हुआ सामान है, जब उसको हम एक्यूमुलेशन यानी उसको हम एक जगह पे इकट्ठा करते जाते हैं, संग्रह करते जाते हैं, और उसमें अगर कोई छोटा सा चिंगारी पैदा करने वाला सामान है, तो उससे दुर्घटना हो सकती है, बड़े स्तर पर आग फैल सकती है। नेक्स्ट, व्हाट डज बायोमेडिकल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ। हमने पैसेज में जो बायोमेडिकल वेस्ट पढ़ा है, तो इस बायोमेडिकल वेस्ट में क्या क्या चीजें शामिल हैं? आंसर, एनाटॉमिकल वेस्ट, सिरिंजेस, गॉज, एब्जॉर्बेंट्स, ग्लास। तो बच्चों, हमने पैसेज में पढ़ा है कि बायोमेडिकल वेस्ट में जो भी हमारा हमारे शरीर का अवशिष्ट होता है, जो सिरिंज होती है जिससे इंजेक्शन लगता है, जो गॉज होती है, पट्टी होती है, और जो अवशोषक होते हैं, कांच का सामान है, ये सभी मिलके बनता है बायोमेडिकल वेस्ट। नेक्स्ट, हु इज मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द बायोमेडिकल वेस्ट। ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है, इससे सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ सकता है? आंसर, रैग पिकर्स। तो बच्चों, हमने पैसेज में पढ़ा है सबसे ज्यादा जो संभावना है कि किसकी तबीयत सबसे जल्दी सबसे ज्यादा खराब हो सकती है, तो उसका आंसर है रैग पिकर्स, बिकॉज ये लोग कचरे में से अपने हाथों से सामान उठाते हैं, तो बहुत चांसेस है इन्हें इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस इन पे अटैक कर सकता है।
नेक्स्ट, अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज कैन बी। हमने पैसेज पढ़ लिया, समझ लिया, हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। आपको क्या लगता है कि इस पैसेज का आपके अकॉर्डिंग सुटेबल टाइटल क्या हो सकता है, वो आपको यहाँ पे टिक करना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है गार्बेज, कचरा। सेकेंड, गार्बेज माउंटेन्स अ न्यूसेंस, कचरे का पहाड़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम मेडिकल वेस्ट, जितना भी चिकित्सा संबंधी कचरा है उससे हम कैसे बचाव करें। पैथोगेनिक ऑर्गेनिज्म या फिर रोग वाहक कीटाणु। तो बच्चों इस पैसेज का टाइटल आप ये देख सकते हो कि जो मेडिकल वेस्ट है उससे हम कैसे अपने आप को बचाएं। ओके, नेक्स्ट, देयर इज अ सीरियस कंसर्न अबाउट सॉलिड वेस्टेज। ओके, हमने चैप्टर में, हमारे पैसेज में पढ़ा है कि जितने भी सॉलिड वेस्ट हैं उनको लेकर सभी लोग बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से सोच रहे हैं। बिकॉज क्या रीज़न है, टिक ऑल द करेक्ट आंसर्स। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से जो जो भी रीज़न है आपको सबको टिक करना है। देखते हैं। दे कॉज अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, इस कचरे की वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। दे स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ द सिटी, इस कचरे की वजह से शहर की सुंदरता खराब होती है। तो यस, ये एक रीज़न है कि कचरा का जो ढेर होता है वो हमारे शहर की सुंदरता खराब कर देता है। नेक्स्ट, दे आर ए थ्रेट टू हेल्थ, ये कचरा हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। तो यस, ये भी एक रीज़न है कि इस कचरे के ढेर से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। दे ब्रिंग रेवेन्यू, ये जो कचरा है ये आपको रेवेन्यू दिला सकता है। तो बच्चों ये कोई सीरियस कंसर्न का रीज़न नहीं है। रीज़न यही है कि इससे हमारे स्वास्थ्य को खतरा है और साथ ही ये हमारे शहर की सुंदरता को भी खराब करता है। ठीक है, तो बच्चों पैसेज हमने देख लिया, क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको समझ में आया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे सेकंड पैसेज इसी चैप्टर से। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।